हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है ऑब्जर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी हाइड्रोजन एटम है उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी कैसे की जाती है। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूक्लियस में अगर हम उसके एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें क्या होता है, जब इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है, जो ये एटम है यानी कि हाइड्रोजन का एटम है वो इस एनर्जी को कैसे यानी कि टेक कर सकता है। इसके दो चांसेस बनते हैं, या तो वो क्या करता है, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकता है, या दूसरा क्या है, एनर्जी को हीट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकता है। यानी कि दो तरह से है जिससे क्या होता है, ये एनर्जी को गेन करता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने की वजह से क्या होता है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है वहाँ से एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो जैसे यहाँ क्या होगा, इसका ये होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल। यहाँ से इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो क्या होगा, जो यहाँ ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है वो यहाँ से एक्साइट होकर किस में चला जाएगा, एक्साइट स्टेट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एक्साइट स्टेट में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कितनी देर तक वहाँ रुकता है, वो रुकता है 10⁻⁻8 सेकंड तक। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो रहता है एक्साइटेड स्टेट में। इसके बाद क्या होता है, अब वो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है, जिसमें क्या होता है, जितनी एनर्जी के साथ हमने उसे एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में भेजा था यानी कि हायर एनर्जी लेवल में भेजा था, उतनी ही दोबारा क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, इमिट करते हुए वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में यानी कि अपनी मूल अवस्था में जहाँ की वो पहले से प्रेजेंट था उसमें वापस आ जाता है। इस तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का एनर्जी का एमिशन लाइट की फॉर्म में करता है, और जब यह एनर्जी का इमिट करता है तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है एनर्जी को क्या करता है कि वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी को इमिट करता है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको नील्स बोर की लिमिटेशन वाला टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नील्स बोर ने क्या इसकी स्टडी के लिए ये तो बता दिया कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है वो हमें एक लाइन में मिलता है, पर इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने ये नहीं बता पाया कि इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन की एक लाइन में भी काफ़ी लाइंस होती हैं जिनके बारे में हमें किस में पता चला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, देखो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए जो केमिस्ट्री की ये ब्रांच है इसमें क्या होता है, इसकी स्टडी डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसकी स्टडी के लिए चूज़ किया गया क्वांटम केमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है जो हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, सीरीज होती है, 5 तरह की सीरीज होती है। ये फर्स्ट होता है लाइमन, सेकंड है बामर, थर्ड होगी इसमें पास्चन, फोर्थ होती है ब्रैकेट और फिफ्थ होती है फंड। इनमें क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन का आपको स्पेक्ट्रम बताया कि ये एक लाइन में होगा स्पेक्ट्रम। अगर हम इस एक लाइन की बात करें, इसमें फर्स्ट होगा लाइमन। अब अब इसमें क्या होगा, ये एक लाइन है, ये क्या होता है, एक लाइन की फॉर्म में न होकर इसमें आपस में भी कई लाइंस का ग्रुप होता है, जो क्या होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अब जो फर्स्ट सीरीज हमें मिलती है लाइमन, ये हमें किस में मिलती है, ये मिलती है यूवी में यानी कि अल्ट्रा वायलेट में। इसके बाद क्या होता है, यहाँ जो n इज इक्वल टू 1 2 और 3 4 5 6 7 यानी कि ये क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। ये क्या है, हमारी एनर्जी लेवल है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमने हाइड्रोजन को, जैसे कि अगर हम बात करें, यानी कि ये हाइड्रोजन की है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइट स्टेट। हाइड्रोजन क्या हुआ, अगर इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में जिसको हमने एनर्जी दी, वो क्या हुआ, एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ये इसमें कितनी देर तक रहा, 10⁻⁻8 सेकंड तक ये एक्साइट स्टेट में रहा। उसके बाद क्या हुआ,
जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, वापस से एनर्जी को इमिट करता हुआ वापस क्या आ गया, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, जिसको हमने यहाँ दिखाया है। ये जितनी भी यहाँ लाइंस दिखाई हुई है ये क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की इमिशन स्पेक्ट्रा है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है अपनी ग्राउंड स्टेट में। अब इसमें देखो क्या होगा, जो फर्स्ट है लाइमन, वो क्या होगा, हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। सेकंड क्या है, बामर, बामर हमें किस में मिलती है, विजिबल रीजन में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन तीन तरह के टाइप होते हैं, हाइड्रोजन अल्फा, बीटा, गामा, और यहाँ जो नेक्स्ट होता है लास्ट उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन का डेल्टा। इसमें क्या होता है, जो इसकी अगर हम बात करें, जो इसकी वेवलेंथ होगी वो होगी, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम विजिबल रीजन की बात करें, हमें पता है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है वीबग्योर। वीबग्योर में इसको ऐसे ही लर्न किया जाता है, यानी कि ये जो है स्पेसिफिक कलर्स के नेम है, वी से होगा वॉयलेट, ई से होगा इंडिगो, बी से ब्लू, जी से होगा ग्रीन, वाई से होगा येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से होगा रेड। अगर हम जो कलर है उनकी सीरीज में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ होती है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है। अब यहाँ भी देखो जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये 4000 से लेके 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है, जिसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन का विजिबल रीजन है जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन मिलता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब हमें पता है कि वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी के, और जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। यानी कि इसमें क्या होता है, हमें तीन बातें सीखने को मिलती है। अगर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगी। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। इस तरह से क्या होता है, ये तीन कंक्लूजन निकलते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। अब इसके बाद क्या है, पास्टन सीरीज है जो हमें किस में मिलती है, अब आईआर में मिलती है। आईआर में भी क्या होता है, तीन फॉर्म होती है आईआर की, एक तो होती है इंफ्रारेड यानी कि नियर इंफ्रारेड, उसके बाद जो मिडल में आईआर मिलती है उसको हम बोलते हैं, वो होती है मीडियम, उसके बाद होती है फार इंफ्रारेड जो हमें मिलती है लास्ट में। इसी तरह से जो ब्रैकेट होती है वो भी फार इंफ्रारेड में मिलती है, और जो फंड होती है वो भी किस में मिलती है, हमें फार इंफ्रारेड में। अब इसमें क्या होता है, देखो हम सीरीज को लर्न किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। देखो इससे क्या होगा, आपको इजिली इनके नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले है लाइमन, उसके बाद आती है बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। इनको किस तरह से सीरीज में इन्हें लर्न करना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले आप लाइमन को ही लिखते हैं, उसकी जगह कोई भी और दूसरा नहीं लिख सकते। अब इसमें देखो ये पांच है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे एल वाई से होगा लाई, लाइमन को मैंने यहाँ से आप लाई वर्ड यूज कर सकते हो, बामर को वर्ड यूज कर सकते हो आप बारबी से, ठीक है। पास्चन को आप यूज कर सकते हो किससे, पास्ता। ब्रैकेट को आप यूज कर सकते हो किससे, बर्गर से। और यहाँ से क्या होगा, फंड होगा, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन तो फंड होती है पर हम इसको बोलते कैसे हैं, अगर हम ट्रिक में याद करें तो यहाँ से आप पफ केक याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक क्या होगी, बेसिकली लाई, यहाँ से आप यूज कर सकते हो लाई, यहाँ से बारबी, यहाँ से पास्ता, ब्रैकेट और पफ केक। इस तरह से क्या होगा, इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं, यानी कि लाई, बारबी, पास्ता, ब्रैकेट और पफ केक। लाई से होगा लाइमन, उसके बाद बारबी से होगा बामर, थर्ड जो है पास्ता से आप लर्न कर सकते हो पास्चन, फोर्थ है ब्रैकेट से आप लर्न कर सकते हो, सॉरी बर्गर से आप लर्न कर सकते हो ब्रैकेट को, और फिफ्थ होगा पफ केक से आप लर्न कर सकते हो फंड को। इस तरह से क्या होगा, ये इजीली हो जाएगा थोड़ा लर्न करना आपके लिए। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें जो ये स्पेक्ट्रम है इन लाइंस को वेव नंबर की अगर हम बात करें, यानी कि वेव नंबर भी क्या होता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेव नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जो रेडबर्ग साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे क्या होता है, हम हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल कैलकुलेट करते हैं।
जो फॉर्मूला क्या था, यहाँ क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ न्यू बार क्या होगा, ये है हमारा वेव नंबर, ये है वेव नंबर, ये क्या होता है इक्वल में आर क्या होगा, आर होगा यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी स्पेक्ट्रम के में फॉर्मूला। इसमें क्या होता है 1/n1² माइनस n2² मल्टीप्लाई में क्या होगा z², z यहाँ क्या होगा, z होगा यहाँ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं वेव नंबर, तो वो किस तरह से होगा, देखो हाइड्रोजन के लिए यहाँ तो r क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी जो h किस लिए यूज हुआ है, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ इसका एनर्जी लेवल अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। और यहाँ हमें पता है कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहाँ z की जगह क्या होगा 1²। अब जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 109677 पर सेंटीमीटर। अभी हम इसके एनर्जी लेवल की वैल्यू रख के और इसमें ये जो आर की है ये वैल्यू रख के क्या होता है, जो इसका वेव नंबर है हाइड्रोजन का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।